वो काम जिसके लिए आप रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हो ना, वो चीज़ तुम्हारी पैशन कभी नहीं हो सकती। ये वाला जो पॉइंट है उस बंदे को समझ आएगा जो ज़िंदगी में वाकई किसी ने उसने रिस्क उसने लिया हो किसी काम को कंप्लीट करने के लिए, वो बंदा इस पॉइंट को समझ सकता है। क्योंकि आपकी एज में आप बैठे हो यहाँ पे मतलब कि 17, 18, 19 एज वाले, तो इस एज में पता ही नहीं होता, बंदा रिस्क लेते ही नहीं है, बंदा डिपेंडेंट होता है पेरेंट्स के ऊपर। तो एक बंदा 3 साल एक इदारे में मेहनत कर रहा है, ठीक है, उसके बाद से वो लीव कर देता है, कमिटमेंट करता है, कमिटमेंट करने के बाद लीव कर देता है। क्यों? हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जो काम कर रहा है वहाँ पे वो उसका पैशन हो, वो चीज़ उस इदारे में उसे ना मिल रही हो, तो उसने किस चीज़ को फॉलो किया? अपने पैशन को फॉलो किया। उसने ये नहीं देखा यार मैं 3 साल काम यहाँ पे कर चुका हूँ, मेरा यहाँ पे ज़्यादा पैसे बन रहा है, मेरी इमेज यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन वो छोड़ के आगे जा रहा है। ही इज़ टेकिंग रिस्क, ही इज़ फॉलोइंग हिज हार्ट, ही इज़ फॉलोइंग हिज पैशन। तो उस शख्स के 99 नहीं, मैं कहता हूँ 110% चांसेस हैं कि वो बंदा अपनी लाइफ में जाके आगे ज़्यादा कामयाब हो जाएगा। तो आपका जो पैशन होता है वो आपको ब्रेव बना देता है, आपको समझदार और आपको बहादुर बना देता है। आप रिस्क टेकिंग लेते हो। आप जितनी भी बायोग्राफीज या कोई भी किसी कामयाब शख्स को उठा के देखते हैं ना उसकी लाइफ स्टोरी, तो आप देखेंगे यार वो बंदा बहादुर था जिंदगी में। किसी भी फैसला उसने कोई भी लिया, किसी भी फील्ड में गया, कोई भी उसने, चाहे वो मोमेंट्री डिसीजन हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, उसने जो फैसला वहाँ पे किया है वो अपने पैशन को फॉलो करने के लिए किया, और वो बंदा ज़्यादा कामयाब होता है आगे जाके। क्यों? क्योंकि रिस्क टेकिंग एबिलिटी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो होती है वो पैशन का एक, वो कहते होते हैं मेन थिंग होती है। उसमें एक बुनियादी उसका एक मरकजी चीज़ होती है कि जो आप रिस्क टेक करते हो, अपने पैशन को फॉलो करते हो, फिर आगे जाके आप कामयाब हो जाते हो। अब यहाँ पे ना 2 कंसेप्ट्स हैं, ये ज़रा समझिएगा। अब मेन कंसेप्ट हम कहते हैं कि पैशन, अपने आप को डिस्कवर करो, ट्राई टू डिस्कवर योर इंटरनल एबिलिटीज़, ठीक है, योर डोरमेंट एबिलिटीज़, प्रॉपर्टीज़ योर। लेकिन नहीं, मैं यहाँ पे आप लोग कर सकते हो, पहला पॉइंट कि आप डिस्कवर कर सकते हो खुद को। व्हेन यू गो अबव द एज ऑफ 40 और 30, 35 प्लस, आपकी शादी हो गई, ठीक है, अब आप पे जिम्मेदारियां, यू कांट सैक्रिफाइस योर सेल्फ। उस वक्त आपको अपने ख्वाब को सैक्रिफाइस करना होता है अपनी फैमिली के लिए। उस वक्त आप अपने आप हरगिज़ ये नहीं कर सकते, आपको बता रहा हूँ। जब आपके सर के ऊपर जिम्मेदारी हो गई ना, उस वक्त फिर आप अपने ख्वाब सैक्रिफाइस करते हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए। इस एज में आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, आप